वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो महाआदि शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक बाय चित्रा 222। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, डिवाइन मैसेंजर और लाइट वर्कर। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपकी मैरिज किससे होगी, आपका जो विवाह है वो किससे होगा, कैसे होगा, इस बारे में हम जानने की आज कोशिश करेंगे। और साथ में अगर कोई गाइडेंस आती है या फिर कोई एडवाइस आती है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। और इस रीडिंग को देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको चूज़ करनी है अपनी जीओबी। अभी आपको यहाँ पे 2 पायल दिखाई दे रही होंगी, इनमें से जिसमें भी आपकी जीओबी है उसको आपको सेलेक्ट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पायल नंबर 1, अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है यानी कि आपकी जीओबी उनमें से किसी एक में है, तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेज दिए हैं, क्या आपकी लाइफ में होने वाला है और मैरिज को लेकर आपके लिए क्या मैसेज है वो हम देख लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमें बताइए पायल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं उनकी आने वाली लाइफ को लेकर, उनकी मैरिज लाइफ को लेकर। आइए देख लेते हैं। ओके, पायल नंबर 1 आपके लिए आया है 5 ऑफ कप, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, द डेविल और 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस समय मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज़ महसूस हो रही हैं आप लोगों की, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप ना इस समय बहुत डिसअपॉइंटेड एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रिलेशनशिप को लेकर पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़दायक रहा है। आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो पर्सन है जिनके साथ अभी आप नहीं हो या फिर चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनके साथ, कि ये वो पर्सन थे जिनके साथ आपको अपनी लाइफ गुजारनी थी, या फिर आपकी तरफ से बिल्कुल श्योर था कि यही वो राइट पर्सन है। जैसे आपको उनसे सोलमेट या एक अच्छी वाइब आती थी। कभी आपने सोचा नहीं था कि आज ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो रिश्ता मेरे हाथ से स्लिप हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ आपको अच्छा महसूस नहीं करा रहा है। आपने ना खुद को आइसोलेट कर दिया है। ये आइसोलेट दोनों तरीके से हो सकता है, फिजिकल भी और मेंटली भी। फिजिकली ये कि आपने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है, आप आजकल आते जाते नहीं हैं कहीं, सोशल मीडिया में भी आप इतने एक्टिव नहीं रहते हैं। मेंटली आपने क्या किया है कि वैसे तो आप लोगों के बीच में हो पर अपने जोन में रहते हो, दिमाग से आप अलग हो चुके हो। यहाँ तक बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये तय कर लिया कि अब वो कभी रिश्ते में आएंगे ही नहीं। आज आप ये रीडिंग पता नहीं कैसे देख रहे हो, शायद आपका मन कर गया या कुछ भी, बट कहीं ना कहीं आपने ऐसे मन में बना लिया कि नहीं, अब मुझे रिलेशन चाहिए ही नहीं। आपके साथ मुझे ऐसी एनर्जी भी महसूस हो रही है। ठीक है, और ब्रेकअप्स की भी मुझे एनर्जी दिख रही है और डिवोर्स की भी दिख रही है कि ऐसा कुछ आपके दिमाग में है। और आप यहाँ तक ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले जीवन में कुछ है ही नहीं। और इस चीज़ ने ना आपकी अदर लाइफ को भी इफ़ेक्टेड किया है, करियर को या पर्सनल लाइफ जो आपकी है उसको भी इफ़ेक्टेड किया है। ठीक है, ओके, पायल नंबर 1, पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे आर्क एंजल हैं, एंजल्स हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखें तो 2 कप अभी भी हैं पर आप देखना नहीं चाह रहे हो, हैं अभी बट आपकी नज़र इन पे है। जो चला गया आप उसकी तरफ ध्यान दे रहे हो, जो है आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो सकता है आपके आसपास ही कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो आपको काफ़ी पसंद करते हैं बट उन्होंने अभी अपनी दिल की बात कही नहीं है आपसे, इसीलिए कि आप इस जोन में हो नहीं। तो अपने आप को इस जोन से बाहर निकालिए, बहुत ज़रूरी है। थोड़ा से अपनी लाइफ को इतना भी ज़्यादा टफ मत बनाइए, इतना भी ज़्यादा ऐसा मत सोचिए कि कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे दिल में ऐसी नेगेटिव थॉट्स नहीं लाते हैं। ओके, जीवन परिवर्तन का नियम है यहाँ पे, तो ये सब होता रहता है, आगे बढ़िए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बोलना थोड़ा सा आसान होता है। आप कह सकते हो कि आपका लिए तो बोलना आसान है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर लर्निंग करके उसके आगे बढ़ो तो बिल्कुल अच्छा कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना आपका बाधा बन रहा है, ऑब्स्टिकल बन रही है ये चीज़ ना, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास ना कोई न्यूज़ आने वाली है, बहुत स्पीड से और बहुत अच्छे तरीके से आएगी और अचानक से आपके सामने आएगी। कोई पर्सन भी आ सकता है, क्योंकि अब ये हम लव रीडिंग में देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो ये एक लव प्रपोजल होगा जो कि आपको
आपके अंदर जो खोई हुई ऊर्जा है, जो खोया हुआ जोश है, वो वापस लेके आएगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप के पास ये एनर्जी आएगी। साथ ही इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, माइंडफुल होगा। आपको आपके साथ ना इस समय क्लियर बात होगी, वो इफ़ बट वाली बात नहीं होगी। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो तो ये रिश्ता मैरिज के लिए ही कहा जाएगा, और ये आपकी उन्नति में सहायक होगा। जो कहीं पर रुकावट जो थी वो छटने वाली है। देखिए, ये जो चीज़ हुई थी ना, ये इसमें काफ़ी चीज़ें मुझे यहाँ इन्वॉल्व दिख रही हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बर्थ चार्ट में थोड़ा जो 7th हाउस है उसमें कौन सा प्लैनेट है उसको ज़रा देखिए, और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को वो अपना बर्थ चार्ट रीड करने के लिए दिखाइए कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा कुछ है, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। साथ ही ईवल आई, ओके, आपके रिश्ते में ना नज़र हो सकता है कि आप लोग मेड फॉर ईच अदर लगते हो, जिनका ब्रेकअप हुआ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। या फिर जो पर्सन बिल्कुल सिंगल है, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा ही आप हो सकता है लुक वाइज बहुत अच्छे हों, आपको आप अपने जीवन में अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, तो लोग जैसे बोलते हैं ना कि अरे ये तो इसको तो बहुत अच्छा मिलेगा, इसके मतलब वो पहले से ऐसे बोलते हैं, तो वो सुनने में तो लगता है कि जैसे बहुत तारीफ़ कर रहे हो, बट वो तारीफ़ नहीं होती, वो एक जेलसी होती है जो समझ में आ जाती है। तो आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको ईवल आई देते हैं, या फिर उनको आपसे ना कुछ प्रॉब्लम है, आपसे नहीं तो आपकी फैमिली मतलब आपके मम्मी पापा से उनको कोई प्रॉब्लम है। तो अक्सर क्या होता है, जिनको मम्मी पापा से प्रॉब्लम होती है वो उनके बच्चों को परेशान करते हैं, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा देखिएगा अपने लिए, अपनी नज़र वजर समय पे उतार के रखिए, उतारते रहिए, ग्राउंडिंग करिए, बहुत ज़रूरी है। आप ये दोनों तरीके से ये मुझे एनर्जी दिख रही है, और ये एनर्जी ऐसी है कि जो आपको अभी थोड़ा परेशान करेगी। अभी आप नहीं निकलोगे, अभी इससे ना थोड़ा समय लगेगा आपको कम्प्लीटली ठीक होने में, ओके। अब आपको जो ये आपके पर्सन आ रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता दूँ, इनका स्टैंडर्ड जो होगा वो बहुत हाई होगा। ये ऐसे पर्सन होंगे जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी शार्प माइंड होंगे, ठीक है। सेकेंडली इमोशंस हो, मतलब आपके प्रति पैशनेट भी होंगे, कंपैशन भी होगा, मेल हो चाहे फीमेल सब कुछ है, बट इमोशनल आपको लगेंगे नहीं, क्योंकि अपने इमोशन दिखाएंगे नहीं आपको, ठीक है। आपको हो सकता है कि थोड़े रूड है, बट वो रूड नहीं है। थोड़ा समय दीजिएगा, जब आप एक दूसरे से बातचीत करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक होगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि आपने जो उनके लिए कर रहे हो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए भी उतना ही करेंगे किसी भी रूप में। फाइनेंशियली आप इनसे मिलने के बाद आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल पाओगे। अगर आप फीमेल हैं और आप वर्क नहीं करना चाहते, या फिर आप कोई ऐसा वर्क करना चाहते हो जो घर से हो, या छोटा मोटा कोई काम करना चाहते हो, तो ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इनसे मिल कैसे सकते हो, आप मिलोगे इनसे मैट्रिमोनी साइट पे भी मिल सकते हो, या फिर बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि जब आप अपनी हीलिंग कर लोगे, जब आप अपने आप को इन सब चीज़ों से निकाल दोगे, तो ये आपको मिलेंगे एक लाइब्रेरी में भी मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे रीडिंग मुझे दिख रही है कि आप रीडिंग कर रहे हो कुछ। हो सकता है आप कैफेटेरिया में हो, या मतलब कुछ मुझे बुक्स दिख रही हैं, ठीक है, इस तरीके का मुझे दिख रहा है। हो सकता है कॉलेज वगैरह में आप मिल सकते हो इनसे, या फिर आप कोई नया कोर्स के लिए अपने आप को खुद को एनरोल करो और तब आपको ये मिले, ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और सेकेंडली एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपको ना डोनेशन करने की ज़रूरत है, ओके। डोनेशन कीजिए। और हाँ, इन पर्सन से काफ़ी चांसेस हैं लोगों के, मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी मैरिज हो जाएगी इन पर्सन से। वो नहीं होगा जो पहले हो रहा था कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन है, वो यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है स्ट्रांगली। तो ये आप देखिएगा कि क्या आपसे रेजोनेट हो रहा है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपके लिए यहाँ पे मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। आइए यहाँ से देख लेते हैं लव और एक कल से कि आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या लव एंजल आपसे कह रहे हैं। तब तक आप क्या कीजिएगा, आप जो रीडिंग है उसको लाइक कीजिएगा, जिससे कि एनर्जी एक्सचेंज हो सके, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं, ओके। आइए देख लेते हैं, दिस कुड बी द वन, ओके। सेपरेशन, पैशन, एक कार्ड और, कॉलिंग इन योर सोलमेट, एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके। तो जब आप इन पर्सन से मिले तो आपके लिए एक एडवाइस भी है साथ के साथ कि आपको इनसे क्या है कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना है। आपको अपनी बात इस बार ओपनली रखनी है, पहले की तरह नहीं करना, ठीक है। पहले जैसे आपने उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी,
खुद को नहीं दे रहे थे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। पैशन, अपने पैशन पे काम करना है आपको बहुत, क्योंकि आप जब इस एनर्जी में चले गए तो आपने ना अपनी बहुत सारी हॉबीज़, अपनी जो बहुत सी इच्छा है उन्हें ख़त्म कर दिया, तो वो सब मत करिए, पैशनेट रहिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और अपने सोलमेट को कॉल करना है, इसका मतलब ये है कि आप एफर्मेशन कीजिए, प्रेयर कीजिए, ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, तो आपके लाइफ में 100% आपका जो सोलमेट है उसकी एंट्री होगी। सेपरेशन का मतलब यहाँ पे ये मैसेज उन लोगों के लिए है कि जिनके एक्स उनसे अलग हो गए इस वजह से, ईवल आई नेगेटिव, क्योंकि जब आप इसके बारे में करोगे ईवल आई का इलाज, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ग्राउंडिंग करनी चाहिए, ब्लैक टर्मिलाइन पहनना चाहिए, खुद की नज़र उतारिए, ये सब आप करोगे ना तो उन पर्सन को वो आपसे वापस भी आ सकते हैं, जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है उनसे आपका रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। और ये दूसरा मैसेज ये भी है कि जो आपके टॉक्सिक होंगे, जो आपके लिए वर्दी नहीं है, यूनिवर्स आपको वहाँ पे नहीं जाने देगी, कट आउट कर देगी। अब आपको बार बार उस एनर्जी में वो यूनिवर्स आपको जाने नहीं देगी, ये भी एक मैसेज यहाँ से निकल के आ रहा है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि और आपके लिए क्या गाइडेंस है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन में यही है कि आप एक दूसरे से, जैसे ये जेन्युइन है बिल्कुल वैसे ही आपसे बातचीत होगी और आपको करनी भी है, होगी भी और आपको करनी भी है। आइए यहाँ से देख लेते हैं और यहाँ मैसेज है, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। द मिरेकल ऑफ नेचर, ये पाइल नंबर 2 में भी था। चेंज एंड ट्रांजेक्शन, ट्रस्टवर्दी फ्रेंड। तो यहाँ पे मैसेज जो आया है, आपके आसपास हम सोलमेट आने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्दी एक ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो आपको मतलब ऐसा महसूस कराएंगे कि वो आप उन पे भरोसा कर सकते हो, वो आप पे भरोसा कर सकते हैं, आप उन पे कर सकते हो। तो ये किस तरीके से, आप, मैं ये भी कह सकती हूँ लव रीडिंग के हिसाब से, कि जिस पर्सन से अब आप मिलोगे उस पर्सन से आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे लिए ही बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द मिरेकल ऑफ नेचर। मिरेकल ऑफ नेचर का मतलब यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आपको क्या करना है, आपको फ्रेश एयर में जाना है, आपको नेचर से जुड़ना है। बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जितना ज़्यादा आप नेचर से जुड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप उनके संपर्क में आएंगे, जितना ज़्यादा आप अपना केयर करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी आप अपने जो सोलमेट हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, ओके। और ये जो चेंजेस है ये आपको अपने भीतर भी लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, भरोसा कीजिए नेचर के ऊपर, ये एक मैसेज है। चेंज एंड ट्रांजेक्शन से मैसेज आया है कि आपकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है और ये चेंज पॉजिटिव है और आपको लाना भी चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं लाओगे, ये जो एनर्जी है, ये जो सोलमेट है आपकी लाइफ में, वो आएंगे तो पर थोड़ा डिले होगा, ओके। तो कौन चाहता है अपनी लाइफ में डिले करना, तो डिले से बचने के लिए आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में चेंज लाइए, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। आप खुद से क्लेम कीजिए कि यस मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं लव को डिज़र्व करता हूँ, मैं अच्छी फैमिली डिज़र्व करता हूँ, तो वो चीज़ आपको करनी है। साथ ही एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे एक मैसेज मुझे दिख रहा है कि जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांजेक्शन आएगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट कीजिएगा उसको, ऐसे ना उसको ब्रेक मत कीजिएगा, ऐसे उसमें बैरियर मत बनिएगा कि नहीं मैं तो ऐसे ही रहूँगा, मेरे को तो ये, या फिर ऐसे नहीं कि नहीं मुझे वही चाहिए, ये ऊर्जा में मत आइएगा, ठीक है। तो ओके, पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने अच्छे से अपनी डीओबी देखी होगी। और आज का हमारा टॉपिक है कि आज आपकी मैरिज किससे होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, ओके, और मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा। आइए देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाइल नंबर 2 की मैरिज किससे होने वाली है। आइए हमें बताइए प्लीज़, थैंक यू। ओ 2 कार्ड गिर गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, मन में यूनिवर्स प्रभु का नाम लेते रहिएगा, थैंक यू। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था ये वाला कार्ड ना, 6 ऑफ कप। आइए देखते हैं और क्या है, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक से है एस ऑफ कप। आपके पास 2 एस आए हैं, सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, ओके ओके। पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग आई कार्ड आए हैं द मून, एस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ डेक से आया है एस ऑफ कप, ओके। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए कि आपकी मैरिज किससे होगी,
इससे पहले हम ये जानते हैं कि आप इस समय कैसा फील कर रहे हो या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हो, आप थोड़े से निराश हो आप। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आपके आसपास ना काफ़ी शोर है, या फिर मैं ये कहूँ कि आपके दिमाग में काफ़ी बातें चल रही हैं। और ये चीज़ आपकी अगर आप लव लाइफ के बारे में भी नहीं सोच रहे हो, जस्ट सिंपल भी अपनी लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो, तो वहाँ भी आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि ये ना आपको शांति नहीं दे रहा है। आपके दिमाग में मतलब क्वेश्चनों की बाढ़ आ रखी है, और जबकि आप भी जानते हो कि इससे कुछ नहीं होने वाला। कोई पास्ट के जो थॉट्स हैं, पास्ट का जो ट्रॉमा है, पास्ट की वो बातें जो आपको सर्व नहीं करती हैं, वो भी आपको परेशान कर रही हैं। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये आपके साथ मुझे दिख रहा है। सेकेंडली मुझे ऐसा भी कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि उनको ना क्लैरिटी नहीं मिल रही है। फॉर द एग्ज़ाम्पल कि वो किसी को पसंद करते हैं, उन्होंने अपनी बात उससे कही, वो पर्सन अब ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है आप यहाँ फंसे हो। या फिर अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हो तो आपका कुछ बात हुई, कुछ चीज़ें हुई, बट वहाँ से आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। एक ये भी हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे हैं कि उनकी मैरिज होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि उम्र के वो उस पड़ाव में है जहाँ पे चीज़ें ना ऐसे डिसबैलेंसिंग ने लग रही हैं। अनसर्टेनिटी अगर मैं कहूँ तो वो काफ़ी उनकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, काफ़ी उदास महसूस कर रहे हैं और काफ़ी अकेला अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने कम्प्लीटली डिवाइन को कह दिया है कि भाई अब आप देखो, जिन भी आराध्य को वो मानते हैं उन्होंने कहा आप देखो हम नहीं जानते, क्योंकि आपके साथ ना पास्ट में ना कुछ, पास्ट में या फिर अभी भी रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी नेगेटिव हुआ है। जो आपकी अपनी भी रिलेशन, जस्ट सिंपल जो हमारे फैमिली में या करियर में जस्ट सिंपल, वहाँ से भी आपको ना काफ़ी इस प्रकार की एनर्जी मिली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल कुछ हो नहीं रहा आपकी लाइफ में, आप करियर वगैरह में कुछ कर तो रहे होंगे, स्टेबल भी होंगे, और देखने में लग भी नहीं रहा होगा कि आप इस तरीके से कुछ परेशान हैं, बट अंदर ही अंदर आप काफ़ी परेशान हैं। सबसे ज़्यादा कुछ लोगों का मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोगों को ना, जिन पे आप भरोसा करते थे उनके ट्रू फेस आपको दिख गए हैं, या फिर ट्रू फेस नहीं भी दिखे हैं तो उनकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें आपने महसूस कर रहे हो आपकी नेगेटिव। और आप ना एक ऐसे व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं जो इन चीज़ों में ना ज़्यादा पढ़ते नहीं हो, ठीक है, बट उसके बावजूद भी वो दिख रहा है। तो ये मुझे एनर्जी आपकी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि आपके लिए मैरिज के लिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है उसके लिए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास प्रपोज़ल तो आने वाला है। ठीक है, ये प्रपोज़ल दो तरीके का है। एक तो है पास्ट लाइफ का, और एक है मतलब एक इसी पास्ट लाइफ का है, और एक है पास्ट लाइफ मतलब पहली वाली लाइफ का, पिछले जन्म का जो रिश्ता होता है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर आप अपने एक्स को, अगर हो सकता है आपके बीच में कोई माइनर सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी ऐसा ही आपने कुछ गलत सोच लिया था, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो उसको, वो प्रपोजल आएगा, सॉरी आपको मिल सकती है किसी की तरफ से। कोई पर्सन ने जिसने आपको मतलब कहते हैं ना एक हॉल्ट में डाल दिया था, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना हाँ ना की सिचुएशन नहीं थी, वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। वो पर्सन आके आपको बता देंगे कि हाँ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। ठीक है, मोस्टली वो आगे बढ़ने को ही कहने वाले हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप कहते हैं ना कि बॉल अब आपके पास है कि आपको करना क्या है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो बिल्कुल आपको प्रपोजल मिलेगा। और आपके ना, अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपके ना आने वाले समय में रिश्ते बहुत सुधर जाएंगे। जैसे आपकी फैमिली के साथ होगा या आपकी सिबलिंग के साथ होगा, तो आपके लोगों के अराउंड जो है ना वो संबंध आपके काफ़ी सुधरने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया कि पास्ट का होगा, पास्ट लाइफ का हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि जो ये लव आपके लिए होगा, मतलब अगर ये पास्ट लाइफ का है या नहीं है, न्यू लव भी है, ये आपको ना इमोशनली फुलफिलमेंट कर देगा। मतलब ये ओवरफ्लोइंग है, आप ये देख सकते हैं कि वाटर जो है वो बाहर गिर रहा है ना। तो वही चीज़ है कि मतलब जो ये लव होगा ना, ये ओवरफ्लोइंग लव होगा। मतलब जो ये इतने समय से आप जिस कुंठा में जी रहे थे, जिस ऐसी एनर्जी में जी रहे थे कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा, वो सारा ना आप भूल जाओगे जैसे इस पर्सन से मिलोगे। वैसे तो आप हीलिंग के प्रोसेस पे हुई, बट इनसे मिलने के बाद आपकी हीलिंग ना अलग लेवल पे जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही ये पर्सन आपकी लाइफ में लेके आएंगे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी। अगर जितने भी मेल व्यूअर हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि जो भी आपकी फीमेल होंगी वो लाइक लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की जो ऊर्जा होती है ना, वो होगी आपके साथ। वो आपको, अगर वो खुद कुछ नहीं, ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब कर रही होंगी या कुछ ऐसा नहीं, अगर वो ऐसा कुछ नहीं भी कर रही होगी ना, जब वो आपकी लाइफ में आएगी ना, तो आपकी जो फाइनेंस को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाएगी। उनका आना, आप खुद थोड़े दिन बाद खुद ही बोलोगे ये बात कि आप उनसे कहोगी भी किसी न किसी दिन कि आप मेरे लिए ना लक्ष्मी बन के आई हो। और जो फीमेल हैं उनके साथ क्या होगा, जो उनके मेल होंगे ना, मतलब जो उनके मेल पार्टनर हैं, स्पाउस हैं,
वो उनको फाइनेंशियली इतना अबंडन करेंगे, इतना उनको सिक्योरिटी देंगे कि उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी है कि वो आगे कोई काम करना चाहे या नहीं करना चाहे, वो जॉब करना चाहती हैं या अपना कोई जो भी उनका आपका हिसाब होगा वो आपकी मर्ज़ी होगी, बट आपको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो आपको ना पूरा देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वो बिल्कुल ही एक साइड कर देंगे, नहीं, वो आपको पूरा प्रोटेक्शन देंगे और आपको लगेगा भी कि ओके मैं सिक्योर हूँ। ऑफर आपको तो 100% मिलेगा, ठीक है। इस पर्सन के साथ जहाँ आपकी फाइनेंशियली अच्छे होगा वहीं पर आपका इमोशनल भी हील होगा, तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है ना। जो इंतज़ार का जो फल है वो बहुत खूबसूरत होगा। आपकी जितने भी ट्रॉमा है, जितनी भी नेगेटिविटी है ना, वो सब धुल जाएगी। वो एक अलग लेवल पे आप जाओगे, ठीक है। अगर आप देखोगे आपके पास 2 एस ऑफ कप, 2 नहीं, आपके पास 3 एस ऑफ कप है। एक तो एस ऑफ कप ये हो गया, ठीक है, एक एस ऑफ कप ये हो गया इनके हाथ में, और एक एस ऑफ कप ये हो गया, एक इनके हाथ में, ठीक है। तो कितना, अगर मैं ये कहूँगी हो सकता है आपके पास 3 प्रपोजल भी आ सकते हैं, जो कम्प्लीटली सिंगल है 3 आ सकते हैं, और तीनों में ही बहुत बढ़िया होंगे। आप किसी को भी चूज़ करोगे ना, वहीं आपको इस फाइनेंस स्टेबिलिटी भी मिलेगी, इमोशनली भी फुलफिलमेंट होंगे, और इसमें ना ईश्वर का पूरा आशीर्वाद होगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस सिर्फ इतनी सी है कि डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए, और अपने आराध्य पे भरोसा कीजिए। आपको करनी है हीलिंग। अपने अंदर ना कोई भी ऐसी चीज़ मत लाना जो नेगेटिव हो। ओके, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये पर्सन जहाँ पे वर्कहॉलिक तो होंगे ही, ठीक है, वर्क से तो प्यार करेंगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा ये होंगे, पर वहीं कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशंस भी होंगे, इमोशनल होंगे, ठीक है। दिल इनका ना बच्चे जैसा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ बचकानी हरकतें नहीं करेंगे, मैच्योर करेंगे, पर एक होता है ना कुछ लोगों का दिल मासूम होता है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी कोई हार्श वर्ड नहीं बोलना, इनसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि अगर इनका दिल टूट गया और आप इनके दिल से एक बार बाहर निकल गए तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ये एक ऐसे पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी क्योंकि खुद भी आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, नेगेटिव नहीं करेंगे, तो आपसे भी वही उम्मीद करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, इनसे मिलने के बाद आपकी लाइफ में एक चीज़ और होगी कि आप अपनी लाइफ पर्पस की तरफ काम करना शुरू करेंगे, आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा। ये पर्सन अगर एक्चुअल में अगर ये पास्ट लाइफ से आपका इनका कनेक्शन हुआ, अगर ये ट्विन फ्लेम हुए आपके, तो आपकी लाइफ को एक नया मोड़ मिलेगा और आप दोनों मिलकर काफ़ी अच्छा काम करेंगे, अपनी लाइफ तो सुधारेंगे ही सुधारेंगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि भविष्य में आप कुछ एक चैरिटी वर्क भी कर सकते हो, जिससे कि छोटे बच्चों के लिए आप कुछ कर सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और आपके लिए एक एडवाइस और है यहाँ पे इसके साथ साथ, कि आपको ना जो आप अपना काम कर रहे हो, जो भी करियर में हो या आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसमें भी आपको रिजल्ट मिलने के लिए मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उस काम से अपना ध्यान नहीं हटाना। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, फिर से जा रहे हो द मून की एनर्जी में, वो आपको नहीं करना। ये आपके लिए एक मैसेज है। बाकी बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, आपके लिए बिल्कुल प्रपोजल आ रहा है, रेडी हो जाइए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रपोजल लव तक नहीं रहने वाला, ये आगे सीधा मैरिज तक जाएगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं कि लव ऑरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं। तब तक आप एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मदर यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकते हैं। सॉरी, ये कार्ड लेना है, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, मन में प्रभु का नाम लेते रहिए। काफ़ी बढ़िया रीडिंग आई है आपकी, आगे भी अच्छा होगा। दिस कुड बी द वन। ओके, जब आप इनसे मिलोगे तो आपको खुद को एहसास होगा कि ये वही पर्सन है जिनका आप वेट करते थे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। अभी इस पर बात करते हैं, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर हम अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि ऐसे फिर दिक्कत सी होती है, ठीक है ना। गेटिंग टू नो ईच अदर, ओके, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। ऐसा ये देखते हैं, पैशन और वाटर, न्यू लव। ओके, न्यू लव की एंट्री तो है ही आपकी लाइफ में, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। न्यू लव भी है, पास से भी है, तो मैंने कहा ना आपके पास 3 एसेस हैं, तो 3 एसेस आने का मतलब ही काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ओके, चलिए इसको यहाँ देते हैं। न्यू लव की एंट्री है। ओके, जिस पर्सन से आप मिलोगे हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये वही पर्सन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। सेकेंडली, पैशन, बहुत ही पैशन होगा एक दूसरे को लेकर। साथ ही मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आया था ना, मैंने आपसे कहा था अपने वर्क पे, तो आपका ना कोई पैशन है, कोई आपकी कोई हॉबी है, उसको ना दोबारा ज़िंदा कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में ना पैशन लाइए। आप ना थोड़े से ना लेथार्जिक हो गए हो, थोड़ा सा ये द मून की एनर्जी में जाके आप ऐसे हो गए, जीवन को लेके थोड़ा सा कहते हैं ना नीरस हो जाना, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाना, लाइफ में फन नहीं होना, तो वो आपको कहा जा रहा है लाइए ना पैशन लाइए, अपनी सोल को गाने दीजिए। जैसे कोई प्यारा सा सॉन्ग बजाइए, उस पर डांस कीजिए, ठीक है ना। वो तो आपके अंदर एक अच्छी एनर्जी जब होगी, वाइब्रेशन अच्छी होगी, तभी तो आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सेकेंडली, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। अगर आपकी लाइफ में, जैसे यहाँ पे भी आया था, कोई भी नेगेटिव
थॉट्स या एक्सपीरियंस आपके रहे उन्हें आपको फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई चीज़ भूल जाओ तो नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते आप, चाहे कितनी कोशिश कर लो। अगर वहीं पर आपसे ये बोला जाए कि उससे कुछ सीखो उस चीज़ से, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं बताती हूँ। आप रास्ते से जा रहे हो, आप किसी रास्ते से ना डेली जाते हो, तो आप बाइक से जाते हो या स्कूटी से जाते हो, तो वहाँ पे ना कोई गड्ढा है छोटा सा, आपकी गाड़ी एक दिन उसमें जंप करेगी, दूसरे दिन करेगी, तीसरे दिन आप आपको ना ऑटोमेटिक आपकी बॉडी या अचानक से आपको एहसास होगा कि गड्ढा आने वाला है, आप कट मार दोगे, फिर कट मार दोगे, फिर थोड़े दिनों बाद ना आप करोगे भी नहीं ना, फिर भी आप उससे बच के इधर को निकल जाओगे। फिर वो गड्ढा भर भी जाएगा ना, तो कुछ दिन तक ना आपकी हैबिट बनी होगी कि आप उससे ऐसे बच के आओ, एक है ना, होता है ना। तो ये क्या हुआ, क्योंकि आपने लर्न किया, आपको जो तकलीफ हुई कि आप उस गड्ढे पे गिर रहे थे, आप जंप कर रहे थे, तो प्रॉब्लम होती है ना, आप उछल जाते हो और फिर थोड़ा सा पीठ में दर्द भी हो जाता है, तो अनकंफर्टेबल सा हो जाता है, कहाँ स्मूथ से जा रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं है, आपको तकलीफ देती है, तो उसे आप भूल नहीं सकते, बट आप उससे लर्न कर सकते हो। तो जब आप उससे लर्न करोगे ना, तो वो अब आपको पेन नहीं देगी, वो आपको लेसन देगी। तो आपको वो करना है, ठीक है। अगर कुछ है ऐसा तो उसको इस तरीके से आप अपने जीवन को चेंज कर सकते हो। देखिएगा, जब भी एक दूसरे से मिलेंगे तो अपनी दिल की बात खुल के कहना। अगर आपका कोई पास से भी पर्सन आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे आया है आपके लिए, तो उनसे ना बात ऐसे एकदम से नहीं कि नहीं 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 मुझे बात नहीं करनी है, तुम जाओ, ऐसे नहीं, अच्छे से बात करना, क्योंकि यही ज़रूरी है। अगर आपने ना उस रिलेशन को वहीं आधे में छोड़ दिया, बिना क्लोजिंग किए, अगर आपको क्लोज करना है, तो वो आपको आगे जाके हॉन्ट करेगा। ऐसा नहीं कि वो पर्सन आपको परेशान करेगा, बट उसकी जो यादें हैं, उसका जो वो टाइम है, वो आपको बार बार परेशान करेगा, ट्रिगर करेगा। तो बेहतर है कि जब आपसे उनकी बातचीत हो तो खुल के बात करना, क्लोज करना है तो क्लोज करना, अगर रीस्टार्ट करना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी सामने रखना कि आपने पहले ऐसे ऐसे मुझे किया था, अब आप मत करना ऐसा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप न्यू लव की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे कि बॉटम ऑफ डेक से न्यू लव आया था, तो अगर आप न्यू लव की एनर्जी में है, नए पर्सन से आप मिल रहे हो, तो नेचुरल सी बात है, फिर तो आपको ज़रूर खुल के बात करनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ से गाइडेंस क्या आ रही है एंजल की तरफ से। मैसेज तो काफ़ी अच्छे आए हैं आपके, और मैं ब्लेस ओके, चलिए रुकिए। फोकस योर माइंड, बिल्कुल अपने दिमाग को जो है आपको बिल्कुल फोकस करना है, इधर उधर की चीज़ों में नहीं डालना। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ आपके काम की नहीं है, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो आपका कोई कार्य हो, उसको दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अपने आप को बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस करिए। यहाँ पे 7 चक्रा की भी एनर्जी है। आपका 7 चक्रा अगर किसी भी रूप से इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस कीजिए। अपनी अच्छी डाइट लीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे जागिए, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ये सारी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस भी बढ़ता है और आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें आती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप द मून की एनर्जी में बहुत लंबे समय से रह चुके हो, तो आपको वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। देखिए, लिव योर जॉय। अगर आपको होगा पैशन, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था ना, तो सेम वही चीज़ है। पैशन का भी और लिव योर जॉय का मतलब भी एक ही है, कि आपको जो चीज़ करने में मज़ा आता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता होगा, ठीक है, उसको करिए। आज अभी आपके लिए कहा जा रहा है, ये मत सोचिए कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, आपको न्यू लव मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब हटाइए। मेन काम है खुद को जीना है। लिव योर जॉय, अपनी खुशी के लिए जियो पहले। जब आप खुद अपनी खुशी के लिए जियोगे तो एक खुशनुमा व्यक्ति को अपने जीवन में अट्रैक्ट करोगे। अगर इस वाली एनर्जी में रहोगे तो ऐसा ही पर्सन मिल जाएगा, फिर वो चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, ठीक है, अपनी तरफ ध्यान दीजिए। मिरेकल ऑफ नेचर, आपको नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप नेचर से थोड़ा दूर हो गए हो। नेचर से कनेक्ट कैसे होते हैं, जब हम खुद नेचर का काफ़ी, एक तो एक्सटर्नल वो है, मतलब कि आप चले गए फॉरेस्ट में चले गए, या आप माउंटेन में चले गए, आप गार्डनिंग करने लग गए, ठीक है, सॉइल से आपने अपना कनेक्शन बिठाया, मिट्टी से, मतलब नंगे पैर चल दिए, ये सब तो हो ही गया, या फिर नेचर। एक चीज़ और है जो आपको जिससे कनेक्ट होना चाहिए, वो होता है नेचर का खुद से, ठीक है। खुद से कनेक्ट होइए और बिलीव कीजिए उस मिरेकल पे, क्योंकि मैजिक हर वक्त होता है, हर समय हो रहा है। तो उसको देखिए, समझिए और उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए और बिलीव कीजिए। अपने आप से हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपकी लाइफ में भी वो मिरेकल होगा। तो आपको क्या करना है, फ्रेश एयर में जाइए, प्राणायाम कीजिए, और ये सब चीज़ें आप कीजिए, तो आपकी लाइफ में ये चीज़ें, ये तो आपको मिलनी ही मिलनी है, इसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। बट अगर आप ये एनर्जी में रहोगे, द मून की एनर्जी में रहोगे, तो इसका जो टाइमिंग है ना, वो पीछे खिसकती रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। तो आई होप ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर आप मेरे साथ आपका कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।